प्रश्न 3 सरल कीजिए। तो प्रश्न 3 का पहला है 2 का घात 2/3 क्या है 2/3 गुना 2 का घात 1/5। तो देखिए यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है, इसका मतलब है कि गुना में है। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, गुना में है। तो 2 का घात 2/3 गुना 2 का घात 1/5 है। अब यहाँ पे आधार क्या है, बराबर है। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, दोनों का आधार 2 है। घात अलग अलग है, तो जब आधार बराबर हो घात अलग अलग हो तो क्या करते हैं, घात को जोड़ देते हैं। तो लिख लेंगे 2 का घात 2/3 प्लस 1/5, इस तरह लिख लेंगे। यानी जब आधार बराबर हो और घात अलग अलग हो तो घात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 2 का घात 2/3 जोड़ 1/5 लिख लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए 2 का घात लघुत्तम लेंगे, भिन्न का जोड़ आ गया यहाँ पे। तो 5 और 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 15। 5 और 3 का लघुत्तम हो जाएगा 15। अब 3 पचे 15, तो 5 दूना 10 यहाँ पे लिख लेंगे। जोड़ 5 तिया 15, तो 3 गुना 1 3 लिख लेंगे। यानी इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 2 का घात 13/15। यानी इसका उत्तर आ गया, देखिए 10 3 13, 10 और 3 को जोड़ेंगे तो 13 और बटा में 15 है, तो इसका उत्तर हो गया 2 का घात 13/15 इसका उत्तर। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। दूसरा, तो दूसरा प्रश्न है 1/3 का घात 3 और पूरा पे घात है 7, इस तरह से है। तो 1/3 और 3 पे घात है 3, देखिए 1/3 और 3 पे घात है 3 और पूरा पे घात है 7, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3 का घात -3 और पूरा पे घात 7, इस तरह हम इसको लिख लेंगे। तो 1/3 का घात 3 है, तो 1/3 को अगर हम 3 लिख दिए, 1/3 को 3 लिख देंगे सिर्फ, यानी 3 यहाँ पे हर में है। देखिए 1/3 में 3 क्या है, हर है। तो 3 को अगर अंश बना देंगे तो जो घात है उसके साथ माइनस हो जाएगा, यानी घात माइनस में हो जाएगा। तो घात 3 था यहाँ पे, 3 का घात 3 था, 1/3 का घात 3 था। तो 3 यहाँ पे हर है, एक अंश है। तो 3 अगर अंश हो गया, 3 को अंश बना दिए तो घात यहाँ पे धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, यानी -3 हो जाएगा घात। तो इस तरह हम लिख लेंगे, यानी 1/3 का घात 3 को हम लिख लेंगे 3 का घात -3 और पूरा पे घात 7। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3 का घात -3 गुना 7, 3 का घात -3 गुना 7, इस तरह इसको लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए 3 का घात -3 है और पूरा पे घात है 7, तो जब घात पे घात है तो घात को गुना कर लेंगे। तो 3 का घात -3 गुना 7 कितना हो जाएगा, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 3 का घात 7 गुना 3 21 और माइनस लगा हुआ है यानी -21। तो 3 का घात -21 इसका उत्तर होगा। प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 में है 11/11, 11/11। तो क्या है 11/11? अब जो ऊपर में 11 है उस पे है 1/2 घात है, 1/2 घात है, और जो नीचे है उसमें है 1/4 घात है। कितना है? 1/4। ठीक है, इस तरह से है। तो 11 पे घात 1/2 बटा 11 पे घात 1/4 है, इस तरह से प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे भागा में है, आधार बराबर है 11, यहाँ पे भी है 11, यहाँ पे भी है, तो आधार दोनों का बराबर है, घात अलग अलग है। तो आधार जब बराबर हो और घात अलग अलग हो और भागा में हो, देखिए 11 का घात 1/2 को भाग दिया जा रहा है 11 का घात 1/4 से। ठीक है, भागा में है, बटा में है तो क्या हुआ, भागा में है, और आधार बराबर है यानी 11 और 11, लेकिन घात अलग अलग है। तो क्या करते हैं, तो जब भागा में हो और आधार बराबर हो और घात अलग अलग हो तो क्या करते हैं, घात को घटा लेते हैं, यानी 11 लिखेंगे यहाँ पे का घात 1/2 माइनस 1/4, इस तरह लिख लेंगे। 11 का घात 1/2 माइनस 1/4। तो 11 घटाना, इसको भिन्न का घटाव है, तो 2 और 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा। 2 और 4 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 4। देखिए 2 और 4 का लघुत्तम 4, तो 2 दूना 4, तो 2 गुना 1 2 यहाँ लिख देंगे, माइनस 4 से 4 एक बार में कटेगा तो 1 गुना 1 1 ही लिखेंगे यहाँ पे, यानी इसका उत्तर आ गया 11 का घात 1/4। क्या आ गया, 11 का घात 1/4। इसका उत्तर क्या आ गया, देखिए 11 का घात 2 माइनस 1/4 था, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, यानी 11 का घात 1/4 हो गया इसका उत्तर। तो घात को यहाँ पे घटा लेंगे, घात को घटा लेंगे यहाँ पे, तो ऊपर वाला जो घात है उसमें से नीचे वाला घात को घटा लेंगे। प्रश्न 4। तो प्रश्न 4 में है 7 का घात 1/2, 7 का घात 1/2 गुना, बिंदु दिया हुआ है इसका मतलब गुना में है, 8 का घात 1/2, इस तरह से है। तो देखिए गुना में है, यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है इसका मतलब गुना में है, तो आधार यहाँ पे 7 है, आधार क्या है 8 है, लेकिन घात दोनों का देखिए एक ही है, 1/2 1/2। तो जब गुना में हो और आधार अलग अलग है, यहाँ पे अलग अलग है लेकिन घात एक है, घात बराबर है, तो क्या करते हैं,
इस तरह से लिख लेंगे, यानी 7 गुना 8 और पूरा पे घात दे देंगे 1/2, इस तरह से लिख लेंगे। देखिए 7 का घात 1/2 गुना 8 का घात 1/2, तो 7 गुना 8 और पूरा पे घात 1/2 दे देंगे, क्योंकि दोनों पे घात क्या है 1/2 है और गुना में है, तो दोनों को गुना करके पूरा पे घात 1/2 दे देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों का घात तो बराबर ही है, तो बस दोनों को कोष्टक में लेकर के घात 1/2 लिख देंगे। अब 7 गुना 8 कितना होता है 56, 7 56, यानी 56 का घात हो जाएगा 1/2। इसका उत्तर क्या हो गया 56 का घात 1/2, ये 2 है, देखिए इस तरह से, तो 56 का घात 1/2 इसका उत्तर होगा।